एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके कई पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसीलिए लोग उसे देखना छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए 3 पार्ट बनेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, मतलब जब आपके प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो हम सूत्र कैसे लिखते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले सूत्र के अनुसार हेड लगाते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सेंस फॉर लगाते हैं, फिर अदर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये आपका सूत्र है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा था। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा टेंस है। यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो लेकिन हमें इसे देख के हर जगह ये नहीं लिखा रहेगा, आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसको पहचान के बताना है कि ये कौन सा टेंस का है। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए पढ़ा इसे, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा था। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया? था आया। तो जब वाक्य के अंत में था आता है, थी आते हैं, थे आता है, तो आपका पास्ट होता है। तो यहाँ देखिए था है, तो इसका मतलब ये पास्ट है। फिर उसके बाद लेकिन था, यहाँ देखिए वाक्य में समय भी दिया है। समय कैसे है? सुबह से। तो जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा था रहे, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, था है पास्ट है, सुबह है तो परफेक्ट है, रहा है तो कंटीन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये अब ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या शब्द पहले आया है, तो इसका मतलब ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले होते हैं तो हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ देखिए सहायक क्रिया क्या लगाना है? हेड। तो सबसे पहले हेड लिख दीजिए। फिर उसके बाद हेड लिखने के बाद वह क्या अंग्रेजी, क्योंकि हेड के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो जब क्या शब्द पहले होते हैं तो क्या के बाद जो शब्द रहता है वही करता रहता है। यहाँ क्या के बाद वह है, तो वह क्या अंग्रेजी आपका हो जाएगा ही। और यहाँ सी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए पुरुष का बोध हो रहा लिख रहा था, अगर यही लिख रही थी होती तो आपका सी का बोध, सी लिख लगाते हैं वह अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पुरुष का बोध हो रहा इसीलिए वह अंग्रेजी ही। तो हेड ही। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम फिर बीन लगाएंगे, तो बीन हो गया। बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए मेन वर्ब कहाँ रहेगा? ऐसे लास्ट वाले वाक्य से गिनना, 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। यहाँ तीसरे नंबर पे क्या लिखा गया है? लिख। तो लिख में ना जोड़ना है तो लिखना हो जाएगा, और लिखना का अंग्रेजी होती है राइट। तो राइट में मैं आईएनजी लगाऊंगा, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो क्या हो गया? राइटिंग। फिर उसके बाद राइटिंग लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? पत्र है। तो देखिए पत्र की अंग्रेजी क्या होती है? ए लेटर। लेटर माने पत्र होता है। फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सेंस फॉर लगाना है। तो यहाँ टाइम कैसा है? सुबह दिया है। जब आपका सुबह दिया रहे, शाम दिया रहे, दोपहर दिया रहे, रात दिया रहे, तो निश्चित टाइम होते हैं। अर्थात जितने भी आपके नमस्कार होते हैं वो आपके, जैसे लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो ये सब
के लिए हम सिंस का लगाते हैं, मतलब सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो ये निश्चित टाइम है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फिर सिंस लिखने के बाद सुबह की अंग्रेजी क्या होती है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या शब्द पहले था, इसलिए हेड, वह क्या अंग्रेजी मतलब सब्जेक्ट लिखना था, ही हो गया। फिर बीन, तो बीन हो गया। फिर मेन की फर्स्ट पार्ट, मेन 1 2 3 तीसरे नंबर पे राइटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पत्र, ये लेटर। सुबह से निश्चित है सिंस, और सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब आप कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हैं कौन सा टेंस है, तो बताइए। तो ये देखिए, अब यहाँ आप देख के नहीं बताइए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ देख के नहीं, यहाँ देखते हैं। तो वाक्य में क्या दिया, सबसे पहले समय दिया है, और वाक्य के अंत में रहा था दिया रहे। मतलब जब वाक्य में समय दिया रहता है और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये आपका कौन सा सेंटेंस है, देख के बताइए। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप बता सकते हैं कैसे है, क्योंकि यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं, क्या शब्द पहले आया है। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो हम सहायक क्रिया लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैड। आप जानते रहिए, चाहे एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, सभी कर्ता के साथ एक ही सहायक क्रिया लगती है, वो भी हैड लगती है। ठीक, तो हैड हो गया। फिर मैं क्या अंग्रेजी, क्योंकि क्या के बाद कर्ता होता है, तो मैं क्या अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं, आई होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कर्ता लिखने के बाद हमें बीन लगाना है, तो क्या हो गया, बीन। फिर मेन वर्ब आप जानते हैं, लास्ट से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर है पढ़, पढ़ में ना जोड़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड, तो रीड में हमें लगाना है ing, रीडिंग। फिर रीडिंग लिखने के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो किताब का अंग्रेजी ए बुक। फिर उसके बाद 2 घंटे से, ये अनिश्चित है, मतलब जब घंटे की जगह बजे दिया रहे तो निश्चित होता है, जब घंटा दिया रहे तो अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ 2 घंटे दिया है तो ये अनिश्चित है, इसलिए यहाँ फार लगेगा। फिर 2 की अंग्रेजी क्या होती है, 2, घंटे का अंग्रेजी आवर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्या हम सब 2 वर्ष से आगरा जा रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी वाक्य को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये देखते हैं कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद अनुवाद करते हैं। तो यहाँ मैंने देखा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ लिखने की वजह से नहीं, यहाँ वाक्य के अंत में थे है तो पास्ट है, समय दिया तो परफेक्ट है, रहे हैं तो कंटीन्यूअस। मतलब जब वाक्य के में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो समझ में आ रहा होगा। और वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो हम सहायक क्रिया लगाते हैं, तो पता है नियम के अनुसार। तो लेकिन ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ क्या शब्द है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अब देखिए, क्या शब्द जब पहले होता है तो हम सहायक क्रिया लगाते हैं, इसीलिए सभी कर्ता के साथ क्या लगता है,
हेड लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हेड तब क्या के बाद कर्ता होता है, तो हम सबके अंग्रेजी भी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हेड भी। फिर उसके बाद क्योंकि हमें कर्ता के बाद बीन लगाना है तो बीन हो गया। और जैसे ही बीन लगाते हैं तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब कहाँ रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए तीसरे नंबर पे लास्ट से गिनिएगा 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है, जा। जा में हमें ना जोड़ना है, तो जाना। जाना का अंग्रेजी होती है गो। तो गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है वो, आगरा जा रहा है, गोइंग टू आगरा। फिर उसके बाद दो वर्ष निश्चित है कि अनिश्चित, 2 वर्ष अनिश्चित है क्योंकि यहाँ सन नहीं दिया है। जैसे जब सन दिया रहता तब आपका निश्चित रहता, यहाँ 2 वर्ष से बता रहा है, कोई सन नहीं दिया रहा है। जैसे ये 2021 चल रहा है, 2012, 2015, 2020, ठीक। तो जब ऐसे चले, सन जब दिया रहे तो आपका क्या होता है, निश्चित। जैसे 15 अगस्त 1947 निश्चित। तो निश्चित तब होता है, लेकिन यहाँ सन नहीं दिया या 2 वर्ष दिया, इसीलिए अनिश्चित है। तो फॉर 2 के अंग्रेजी 2, वर्ष के अंग्रेजी ईयर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अच्छा लग रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आ रहा है तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।